बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 9th क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले लेक्चर में सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे मैंने राइट कर दिया है। 8.04 10 टू रेज 2 10 की पावर 2 इसको हमने आम तरकीब में लिखना है। पहले से लिखा था हमने इसको साइंसी तरकीब, ये है आम तरकीब। वैल्यू बेटा वही होती है, सिर्फ लिखने के स्टाइल के चेंज करने को हम तरकीब का नेम देते हैं कि इसको पावर हटा के हमने साधा जो लीनियर फॉर्म होती है हमने उसे जो है कैसे बनाना है। अब बेटा ये देखें, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, 10 की जो पावर है वो उसका साइन देखना है। 10 के स्केयर का साइन, अगर साइन के साथ कोई अलामत ना लिखी जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो प्लस का साइन है। ये अंडरस्टूड बात है। आपने पॉइंट नहीं लगाना, आप वैल्यू वैसी की वैसे लिख दें। उसके बाद अब आपने ये देखना है कि अगर तो हमारी पावर प्लस में है, यानी हमारा पॉइंट है इधर है ना, आप इसको ऐसे कर लें और ऐसे कर लें समझाने के लिए। अगर प्लस की पावर है, साइन प्लस का है, तो आपने इस पॉइंट से इधर काउंटिंग शुरू कर देनी है, गिनना शुरू कर देना है। अगर इसका साइन माइनस का है, फिर आपने इस साइड पे काउंटिंग शुरू कर देनी है, गिनना शुरू कर देना है कि हमने कितने हिस्से कहां से कहां जाना है। अब देखें बेटा, +2 है, पॉइंट से दो फिगर इधर आपने मूव करना है, यानी पॉइंट आप इधर लेके जाएंगे। अब लास्ट में पॉइंट आए या ना आए वो एक ही बात है। 804 जो है ये आंसर निकल आया है। बात समझ आ गई है। सवाल अभी एक दो और होंगे तो कॉन्सेप्ट सही माइंड में बैठेगा, वरना ये कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं बैठेगा। इसमें माइनस वाली वैल्यू कोई देखता हो। चलो एक क्वेश्चन हमारे पास है 1.5 है। अब यहाँ पे -2 है। अब आपने करना बेटे क्या है, इक्वल का साइन तो लगाना ही लगाना होता है। उसके बाद जैसे ये 1.5 है ना, आपका पॉइंट इधर है, पावर का साइन माइनस में है, आपने इस साइड पे गिनती शुरू कर देनी है। इस साइड पे जाना है, कितने हिस्से जाना है, कितने फिगर जाना है, 2। इस पॉइंट से आपने 2 काउंट करने हैं। एक तो 1 है, एक ये 0 हम लिख ले खुद। यहां हमने पॉइंट लगाना है, यानी पॉइंट जो है 2 फिगर इस साइड पे मूव किया है उसने। एक तो हमारे पास था, दूसरा नहीं था, हमने 0 लगा के खुद उसको किया है। और ये 0 हम वैसे ही क्या करते हैं, डिजाइन के लिए, खूबसूरती के लिए लगा देते हैं। यह समझ आ रही बात की। मैं सवाल लिखता हूं, वो मैंने आपसे पूछना है कि अब इसको क्या करना है। वैल्यू थोड़ी सी स्लाइटली लेंथी वैल्यू है, 5.5 है, 10 की पावर -6 है जी। अब मैंने आता है जी, मिस्टर टेंड आप बताएं खड़े होके। आपका देखें, ये बेटा 5.5 है। असल बेटा पॉइंट को हमने रोटेट करना है। किधर पॉइंट आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा। कितने इंच से आएगा, 5 इंच से आएगा। टोटल 6 है। अच्छा ये देखें, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट को हटा देना है, यानी पॉइंट इधर से आया है कितने, 6। 1 2 3 4 5 6, ये 0 वैसे लिख देंगे। ये बात समझ आ गई है, सबको समझ आ गई है, सबको नहीं आई समझ, पक्की बात है।
अब मैं एक सवाल लिखता हूँ, वो आपसे करवाता हूँ, ठीक है? हाँ, आपसे मैंने पूछना है, जरा देखिएगा जरा। आप खड़े होके मुझे बताएं, मैंने अब गिनती पूरी करनी है, गिनती पूरी करनी ना। पावर जो मेरे पास 7 है और साइन प्लस का है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैंने किधर को जाना है। मैं इधर को हिस्से पूरे करने हैं, इधर को करने लिबर्टी वाली साइड पे या रोड वाली साइड पे? लिबर्टी वाली साइड पे, यानी राइट साइड पे। अच्छा चलो, आगे क्या करूं? 1 मिनट, वही बोलेगा। 7 जीरो लगाएंगे और 2 मिलके 9 पूरे करने। 5 जीरो लगाएंगे, यानी बात सुने, आपने काउंटिंग पॉइंट से शुरू करनी है, पॉइंट से। 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट खत्म और ये पॉइंट लास्ट पे। बात सुने, लास्ट पे पॉइंट आप बैठ जाए, लास्ट पे बेटा पॉइंट लगाएं या ना लगाएं वो एक ही बात है। बैठ जाओ, लास्ट पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं वो एक ही बात है। आम तरकीब की समझ कितने बच्चों को आ गई है? और बात हाथ नीचे, बेटा मेरी बात सुन लें, फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो ना कि मैंने कितना काम समझा लिया है, एक दिन में 2 एक्सरसाइज भी मैं करवा सकता हूं, एक दिन में 2 एक्सरसाइज भी बोर्ड पे करवा सकता हूं। लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये होगा कि उस्ताद ने करवाई है, उस्ताद ने करवाई है और बच्चों के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ये समझ आ रही है ना? मैं बहुत आसान तरीके से करवा रहा हूँ, आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ समझ भी आई है या नहीं आई। टाइम पूरा नहीं कर रहा और ना ये फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो खड़ा होके अभी मुझसे पूछ ले, मैंने अगले सवाल पे जाना है। समझ सबको आ गई है? जी बेटा आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। वर्ड्स में लिखा हुआ है रोशनी की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार बेटा उन्होंने ये कहा है बेटा, बेटे अगर आपका वो दीवार के साथ जो बच्चा बैठा है, अगर दिल नहीं करता कोई मसला नहीं, उधर बाहर चले जाए, हमारा बड़ा ग्राउंड पड़ा हुआ है, बाहर जाके बैठ जाए उधर। मुझे आप लोगों का फोकस सही चाहिए, 100% चाहिए। जी सर जी। बेटा देखें, इसे हमने करना है आम तरकीब में लिखना है, रोशनी की स्पीड को आम तरकीब में। जी बेटे, रोशनी की रफ्तार है, ये साइंटिफिक अंदाज से साइंसी तरकीब में उन्होंने हमें पहले से लिख दिया है, हम इसे बदल रहे हैं आम तरकीब में। किससे पूछूं? आम तरकीब में बदलना है इसको। एक मिनट बैठ जाना।
अरे अच्छा बेटे मैं जो सारे टाइम वेस्ट होगा। मैं लिखता हूं, शायद मैं आपको समझाने के लिए रॉन्ग लिख दूं, जानबूझ के मैं रॉन्ग लिख दूं और आपसे पूछूं क्या मैंने सही लिखा है। मुझे अंदाजा हो जाएगा कितने बच्चे एक्टिव हैं और कितने जो है बस टाइम पूरा कर रहे हैं। मैं लिख रहा, अभी लिखने लगा हूं, मुझे नहीं पता, अभी मैंने नहीं बताना कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। आपसे पूछना कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। इसको बेटा कहते हैं मीटर पर सेकंड या मीटर, या उर्दू में ले लीजिए मीटर फी सेकंड। मुझे नहीं पता कि मैंने ये वैल्यू सही लिखी है या गलत लिखी है। आप लोगों ने मुझे बताना है, बोलना नहीं, सिर्फ हाथ हाथ उठाने हैं। अच्छा, जो कहते हैं सही वो हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे। जो बच्चे कह रहे हैं कि सरासर गलत है, कोई ठीक नहीं है, वो हाथ खड़ा करें। आप खड़े हो जाए बेटा, खड़े हो जाएं। अच्छा, कहां से गलती हुई है, हैं? एक जीरो ज्यादा है, मैं दोबारा गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। बात सुने बेटा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। मोस्टली बच्चों ने कहा है कि ये ठीक है, लेकिन चंद बच्चे ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं सर कुछ गलती है। वो कह रहे हैं कि जीरो आपने ज्यादा लिख दिया है। सुने मेरी बात, अब मैं यार कुछ बच्चे ऐसे हैं, मुझे फील हो रहा है कि उनका दिल नहीं करता मैं समझने को। कोई बात नहीं, मैं उनको ना कल से इंशाल्लाह बाहर निकाल दूंगा, वो बाहर बैठ के बातें करेंगे और हम लोग जो है फिर मैच करेंगे। नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शक्लों का मुझे अंदाजा हो रहा है। बेटा इसका मतलब ये है, इस वैल्यू में बात सुने, इस इस वैल्यू में पॉइंट नहीं है, इस वैल्यू के इधर पॉइंट है। जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता उस वैल्यू के राइट साइड पे लास्ट पे पॉइंट होता है। हमने इस पॉइंट से इधर 8 हिस्से पूरे करने हैं, 8 फिगर पूरे करने हैं इस पॉइंट से इधर को। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे कर दिए, लिहाजा ये क्वेश्चन जो है एक्यूरेट है। अच्छा बेटे, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है खत इस्तिवा पर जमीन का मुहीत। जैन, ये दो बच्चे जो है ना पठान, ये दो बच्चे जो है ना, इनका जरा नोट कर ले नाम। और कल से ये ना क्लास में बैठे, सर आपके आते हैं ना, उनको ये बताना है, ये बच्चा और इससे पिछला बच्चा, ये और उससे पिछला बच्चा, ये भी है और बच्चे और भी देता हूं आपको मैं। ये देखें, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है
उसको हमने बताना है आम तरकीब। आम में है, इसको साइंसी में लिखना है जो हमने पहले किए हुए हैं। इसको बेटा हमने साइंसी तरकीब में करना है, साइंसी तरकीब में करना है। मैं फारग हो जरा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद मैं बात करता हूं जरा। जमीन का बेटा मुहीत है, घेरा, जमीन का जो डायामीटर है ना, घेरा जो है वो हमारे पास जो है कितना है, जो पेरीमीटर है जमीन का घेरा हुआ है वो इतना है। इसको कहते हैं साइंसी तरकीब में लिखें, साइंसी अंदाज, साइंटिफिक हमने नोटेशन में लिखना है, साइंसी अंदाज में लिखना है। ये आप एक लाइन पहले लिख लें, साइंसी तरकीब में लिखने से। साइंसी तरकीब में लिखने से जी बेटा, साइंसी तरकीब जो क्वेश्चन 1 हमने किया था, क्वेश्चन 1 जो साइंसी तरकीब का किया है वो हमने क्या किया था, लेफ्ट साइड से एक फिगर के बाद हमने पॉइंट लगाना है, लेफ्ट साइड से एक हिस्से के बाद हमने पॉइंट लगाना है, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए इधर से। मतलब ये है कि 4 के बाद पॉइंट आएगा, 4 के बाद पॉइंट आप 0075 तक आपने लिखना, आगे ये नहीं लिखने, 0 नहीं लिखने, 10। अब इधर से इधर देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने लिखना है, साइंसी तरकीब में लिखना है। सिर्फ ना मेरा 40 बच्चे रह जाएंगे बस, और बाहर जा भेजना, मुझे पता है क्या होना है। ये बेटा अब आप ऐसा करें, इसे उतार लें आप,